दुखद मोड़ पर बात कर रहे हैं। अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड। जी। हमारे पास जो स्रोत है, जलियांवाला बाग एक नृशंस हत्याकांड, हम उसी के आधार पर इस पर गहराई से नजर डालेंगे। बिल्कुल, और कोशिश रहेगी कि हम समझें कि असल में हुआ क्या था, स्रोत क्या कहता है इस क्रूरता के बारे में, और फिर इसका स्वतंत्रता संग्राम पर क्या असर पड़ा। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का दिन था वो। जी, बैसाखी। और अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे। स्रोत कहता है कि शांतिपूर्ण सभा थी। कुछ लोग तो मेले के लिए आए थे, बैसाखी मेला। हाँ, और कुछ लोग वो जो रॉलेट एक्ट था उसके विरोध में भी थे। तो मतलब माहौल त्योहार का भी था और थोड़ा राजनीतिक भी। बिल्कुल। लेकिन ये शांति, जैसा कि हम जानते हैं, ज्यादा देर टिकी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत में यह आता है कि ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर वो अपनी टुकड़ी के साथ वहां पहुंच गया और उसने क्या किया, उसने बाग से बाहर निकलने का जो मेन रास्ता था। जी हाँ, वो इकलौता बड़ा रास्ता था जिससे लोग आ जा सकते थे। तो ये पढ़कर लगता है, क्या स्रोत कुछ बताता है कि ऐसा क्यों किया उसने? मतलब क्या सोच थी इसके पीछे? अचानक फैसला था या? देखिए, स्रोत इसे एक सोची समझी कार्रवाई की तरह पेश करता है। ऐसा नहीं कि बस मौके पर कुछ कर दिया। रास्ता संकरा था, उसे बंद करने का मतलब था कि भीड़ एक तरह से फंस गई। हाँ। हाँ, तो ये शायद आतंक फैलाने की और किसी भी तरह के विरोध को शुरू होने से पहले ही कुचल देने की एक रणनीति लगती है। और इसके बाद जो हुआ वो तो मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है। डायर ने बिना किसी चेतावनी के, कोई चेतावनी, अपनी फौज को हुक्म दिया कि गोली चलाओ निहत्ती भीड़ पर। ये बात हिला देती है। स्रोत क्या कहता है, क्यों किया ऐसा? कोई वजह स्रोत इस पर जोर देता है कि ये कोई अचानक हुई हिंसा नहीं थी कि भीड़ बेकाबू हो गई और गोली चलानी पड़ी। ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। गोलीबारी करीब करीब 10 मिनट तक चली, लगातार, जब तक कि सैनिकों की गोलियां लगभग खत्म नहीं हो गईं। 10 मिनट? हाँ, मकसद साफ लगता है स्रोत के हिसाब से, एक मिसाल कायम करना, डर बैठाना कि कोई भी ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत न करे। मतलब सबक सिखाना था। बिल्कुल। स्रोत शायद उन टुकड़ियों का भी जिक्र करता है जैसे गोरखा राइफल्स थीं, जिन्हें हुक्म दिया गया था। इससे भी लगता है कि ये सब पहले से तय था। और नतीजा क्या हुआ? भगदड़ मची होगी। भयानक। चारों तरफ चीख पुकार, लोग भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन रास्ता बंद था। स्रोत मरने वालों और घायलों की संख्या का ठीक अंदाजा तो नहीं देता, क्योंकि सरकारी आंकड़े बहुत कम थे। हाँ, वो तो हमेशा होता है। लेकिन सैकड़ों लोग मारे गए तुरंत और हजारों घायल हुए। कई लोग तो भगदड़ में ही कुचले गए। और वो कुआं? हाँ, कुआं। कई लोगों ने उसमें छलांग लगा दी जान बचाने के लिए। जी, वो कुआं आज भी उस त्रासदी का गवाह है। इस हत्याकांड ने तो पूरे भारत को हिला दिया होगा। बिल्कुल, स्तब्ध रह गया पूरा देश। ये ब्रिटिश राज का वो चेहरा था जिसे शायद पहले इतने नग्न रूप में लोगों ने नहीं देखा था। बर्बरता, अमानवीयता, वो जो एक मुखौटा था न्याय का, सभ्यता का, वो पूरी तरह उतर गया। लोगों का जो थोड़ा बहुत विश्वास बचा भी था ब्रिटिश इरादों पर, वो खत्म हो गया। और इसका सीधा असर आजादी की लड़ाई पर पड़ा होगा फिर। स्रोत क्या कहता है इस बारे में? आंदोलन तेज हुआ या? हाँ, स्रोत बताता है कि इसने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई, एक ज्यादा तीव्र दिशा दे दी। गुस्सा तो था ही, लेकिन साथ में आजादी पाने का संकल्प और मजबूत हो गया। संकल्प? जी, और एक दिलचस्प बात जो स्रोत इशारा करता है वो ये कि इस घटना के बाद शायद वो तबके भी पूरी तरह आंदोलन में कूद पड़े जो पहले शायद थोड़े हिचक रहे थे, जैसे मध्यम वर्ग। अच्छा, मतलब इसका दायरा बढ़ गया। हाँ, दमन ने आग बुझाई नहीं बल्कि और भड़का दी। और आज भी जलियांवाला बाग एक याद है, एक प्रतीक है। बिल्कुल, वो सिर्फ एक बाग या स्मारक नहीं है, वो हमारी सामूहिक याद का एक हिस्सा है। दर्दनाक लेकिन जरूरी। उन शहीदों का बलिदान याद दिलाता है और उस दिन जो हुआ उसकी भयावहता भी। तो संक्षेप में कहें तो स्रोत के आधार पर हमने देखा कि कैसे बैसाखी के दिन एक शांतिपूर्ण सभा एक भयानक कत्लेआम में बदल गई। कैसे जनरल डायर का एक हुक्म सैकड़ों जाने ले गया। और कैसे इस एक घटना ने भारत की आजादी की लड़ाई की दिशा ही बदल दी। और ये सोचने वाली बात है ना कि कैसे कभी-कभी जुल्म और दमन का उल्टा असर होता है। वो विरोध को खत्म करने की बजाय उसे और मजबूत कर देता है।
लोगों को उनके लक्ष्य के लिए और पक्का बना देता है। सही कहा। इंसान की जो आज़ादी की इच्छा है, उसे शायद